चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी उथल पुथल चल रही है। सीएम डिप्टी सीएम मुंबई से दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। मंत्रिमंडल से विस्तार की खबरें चल रही हैं, लेकिन मुंबई से 600 किलोमीटर दूर नांदेड़ में कुछ और ही चल रहा है। नांदेड़ जल रहा है। वजह है सोनू चौधरी नाम के एक शख्स की पिटाई। कल बकरीद के मौके पर मुस्लिम बस्ती में सोनू चौधरी पर जानलेवा अटैक हुआ। नांदेड़ में हिंदू मुस्लिम की आबादी 50-50 है। हंगामा क्यों हुआ और अब माहौल कैसा बन रहा है वहां पर, इस रिपोर्ट में देखिए आप। नांदेड़ में गौरक्षकों पर हमले के बाद शहर में तनाव है। बकरीद के मौके पर गौवंश की कुर्बानी रोकने गए 4 गौरक्षकों पर भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें सोनू चौधरी नाम के गौरक्षक की हालत नाजुक बनी हुई है। गौरक्षक सोनू चौधरी को खबर मिली थी कि शहर के एक मुस्लिम मोहल्ले में बकरीद पर बैलों की कुर्बानी दी जा रही है। खबर मिलते ही सोनू चौधरी अपने 3 साथियों के साथ मौके पर पहुंच गया। गौरक्षक बैलों की कुर्बानी से मुस्लिमों को रोकने लगे। सोनू के एक साथी ने दोनों बैलों को अपने कब्जे में कर लिया, जिस पर दोनों तरफ से कहासुनी होने लगी। गौरक्षकों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस पहुंचती उससे पहले ही लाठी डंडों के साथ भीड़ ने चारों गौरक्षकों को घेर लिया। भीड़ ने सोनू चौधरी पर लाठी डंडे और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। भीड़ ने सोनू को पीट कर अधमरा कर दिया। सोनू मेरे को जिम को जाने का बोला। उधर हमारी जिम है, यहाँ से घर से जिम को जाता, और वहाँ उसको कोई लड़के ने फ़ोन किया, बोले कि वो यहाँ बैल वो गाया पकड़ रहे और काट रहे। तो वो तुरंत वहाँ से जिम से आया और वहाँ से आके पुलिस वाले को फ़ोन लगाया। पुलिस वाले ने भी उसका कोई मदद नहीं की। पुलिस वाले के बाद में सोनू ने अकेले ने गया पकड़ के रखी, और सोनू के साथ में जो गोरक्षक थे और 2, जिसका नाम मंगेश है और कालिदास है, इन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस को मदद मांगी। तब का पुलिस लोग आए। पुलिस लोग आने के पहले कम से कम 50 मुसलमान के आदमी आके मेरे बच्चे पे अटैक करके गए। 3-4 साल से कर रहा है मैडम। 3-4 साल में वो गोरक्षक का भी काम करता है, हिंदू धर्म के लिए भी काम करता है। उसको सोनू रुकाने के बाद सोनू ने पूछा, भाई ये माल किसका है? तो इसका माल है आपका है, तो इसका दाखला दिखाओ हमको। दाखला दिखाओ, और दाखला दिखाने के बाद तुम्हारा माल लेके चल जाओ। तो उन्होंने उनके सब बच्चे जमा होने के बाद एकदम उस पर हमला किए। हमला के बाद उस सब पत्थर डाले, गोटे डाले, अपने खोरे के डांडे से मारे उसको, और जान बचा यहाँ पे लेके उसके साथ जान बचा के भागा वो सोनू। हाँ, 200-250 लोग करीबन उनके लोग थे, जमा हो गए। सोनू को क्यों पहले से जानते हैं, हमारे रिश्तेदार थे वो। मैंने वो वहाँ मारे करके यहाँ आके गिर गया था। हमने पकड़े उसको, बहुत मारे थे, उसका खून जा रहा था। हमने बहुत पकड़े उसको, पर खून नहीं था, रुक रहा था। बहुत परेशान था वो, अधबोशा गिर गया था, बहुत परेशान था। हमलावर थे, आपने उनसे बात करने की कोशिश की? नहीं, कोई बात करा नहीं, कोई कुछ नहीं। जिसके वो चीज में थे, उसको मारने की चीज में थे, कोई कुछ को बात नहीं कर रहा था, कोई किसको रुकाया नहीं और कोई किसको देखा नहीं। खाली हमने उठाया, एक छोकरा यहाँ का था लड़का, उन्हें उठाया, उसके घर को ले गया। हमने खून पकड़ जा रहा बोल के उसको पकड़ लिया ऐसा। और उसके बाद पुलिस कब तक पहुंची? मदद पुलिस बाद में, उसका मार का हुए बाद में पहुंची पुलिस। जब तक आई नहीं पुलिस भी आई नहीं, बाद में आई पुलिस। सोनू का घर कहाँ पर है? सोनू का घर उधर है। अच्छा, जी हाँ, दूसरे तरफ है, उधर रहता वो मानभापुरे में। यहाँ आया था उन्हें खाली बैल पकड़ने के वास्ते, आया था। तो उसको 2-4 बातें करा उन्हें कि उन्हें मारा, सब मिल के बहुत मारे उसको। इससे पहले कभी इस तरह की घटना? कभी नहीं। सोनू ने कभी इस तरीके से बातचीत? नहीं, इधर नहीं, इधर कुछ हुआ नहीं था। ये पहली बार थी यहाँ। हम घबरा गए सब, इसमें पहचाने नहीं आ रहे थे कोई, कौन थे कौन क्या। बहुत लोग थे वो। आप किसी को नहीं जानते थे? नहीं, उधर के थे सब, इधर के नहीं थे जो महल्ले के कोई। अच्छा, वो मोहल्ला मतलब कौन सा है वो मोहल्ला? वो मस्जिद तरफ है। अच्छा, हाँ। तो वो उस तरफ के मोहल्ले के लोग वहाँ से आए थे जब ये? हाँ, उधर के थे सब, इधर के नहीं थे कोई। गौरक्षकों पर हमले की खबर शहर में आग की तरह फैल गई। हिंदू संगठन हमले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। जय श्री राम के नारे लगने लगे। माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालात को बिगड़ता देख प्रशासन ने भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी।
फिर है और ये वो गली है जहाँ पर जो है पूरा ये घटना हुआ था करीब 6:30-7 बजे के आसपास। और ये जो पत्थर आपको दिख रहे हैं ये वही है जो सोनू के सर पर फोड़े गए थे। और ये अगर मैं आपको बता सकूं ये वो गली और दूसरी गली वहां से जो है बैल लेकर आए जा रहे थे। और अभी हम देख सकते हैं कि वो जो छोटी सी गली दिख रही है वहां से जो है एक व्यक्ति और एक लड़का दोनों साथ में जो है बैल के साथ आए जा रहे थे। और उस वक्त में यहाँ पर सोनू ने उनको रोका और जब पूछताछ की जा रही थी और उसके बाद एकदम से जो स्थानीय लोग हैं जो चश्मदीद है जिनसे मैं अभी बात कर रही थी उनका कहना था कि करीब 200-250 लोग जो है इकट्ठा हो गए थे और उसके बाद सोनू पर हमला किया गया था। चश्मदीद भी बता रही हैं कि पुलिस करीब 5-10 मिनट बाद पहुंची लेकिन तब तक जो है खून काफी ज्यादा बह गया था सोनू का। और अभी क्योंकि वो अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है तो जाहिर तौर पर यहाँ पर तनावपूर्ण माहौल है। हम देख सकते हैं कि तनावपूर्ण तो है ही लेकिन पुलिस की जिस तरह से गश्ती की जा रही है चाक चौबंद जो है इस वक्त में एक तरह से कह सकते हैं कि माहौर को पूरी तरीके से जो है एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और लोगों को बाहर निकलने के लिए भी काफी ज्यादा जो है एक तरह से कह सकते हैं उनसे पूछताछ करके उनको बाहर आने की भी अनुमति जो है पुलिस इस वक्त दे रही है। हमले से गुस्साए हिंदू संगठन आरोपियों की फौरन गिरफ्तारी की मांग करने लगे। हिंदू संगठनों ने हमले में शामिल 40 आरोपियों की लिस्ट पुलिस को सौंपी है। हालांकि पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर 4 को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 7 की तलाश जारी है। घटना के बाद बाकी आरोपी फरार हैं। जो लड़का है वो हिंदुत्ववादी और गोरक्षण का काम करता है। पिछले बार उनके कुछ फेसबुक पोस्ट की वजह से कुछ इशू हुए थे। आज कल जब वह शाम को 6:30 बजे जा रहे थे तब उनको एक व्यक्ति संजय गायकवाड़ नाम का 2 जानवरों के साथ पैदल जाते हुए गांव में दिखा। उन्होंने उसको रोका और उससे कागज पत्र की बात की। तो उसने कहा मैं मेरे मालिक को बुलाता हूँ, अब रुको। उसके साथ जो 4 लोग थे उसमें से 2 लोग उसने फ़ोन करने के बाद हम पुलिस स्टेशन जाते हैं ऐसा बोला और वो निकल गए। उसके बाद वहाँ पर कुछ जमा हुआ और उनमें झगड़ा हुआ। झगड़ा शुरू होने के बाद जब झगड़ा चल रहा था तब इमीडिएटली पुलिस वहाँ पहुंची और उनको पुलिस को देख के वहाँ के जो जमाव था वहाँ निकल गया। उसके सर पर कुछ चोटें आई थी, उसको हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। अभी वातावरण में है और अभी स्टेबल है। हालांकि गिरफ्तार किए गए आरोपी के घर वालों का कहना है कि पुलिस जबरन उनके लड़कों को उठाकर ले गई है। मारपीट में उनका हाथ नहीं था। कुछ वो बच्चे को ऐसा डाउट आगा कि भाई कल 2 बैल गोर्रे जैसा इसको बोलते वो काश्तकार अपने खेत में लेकर जा रहा था यहाँ से लखमापुर। तो जाते टाइम में उसको एक ऐसा डाउट आगा कि भाई मुस्लिम समाज की आज ईद है तो क्या उसको कुर्बानी को ले जा रहे, क्या उसका डाउट हो के उसने वो चीज़ को आड़ा दिया। अब आड़ा देने के बाद में जो भी वो लेकर जा रहा था उसकी और वो बच्चे की दोनों की जूत गई। वो जूतने के बाद में उन्हें कुछ ज़्यादा कम बोलने से वहाँ पर कुछ बच्चे थे तो बच्चों में उनमें थोड़ा सा मार ठोका कार्यक्रम होगा। शाम में बुधवार के दिन शाम में हो गया क्या, और ये जिसके जानवर थे कुर्बानी के लिए वो सुबह के लिए लेके जा रहे थे कुर्बानी के लिए। 3 लोग अपने अपने जानवर लेके जा रहे थे। उधर से जो सेना वाले बजरंग दल वाले 20-25 लोगों ने वहाँ पे पकड़ के उनको बेदम मारे। बेदम मारने के बाद में जानवर छीन के लिए फिर इधर से हमारे 5-10 बच्चे गए छुड़ा छाड़ा कर रहे, उनको भी मारे उन्होंने और इन्होंने भी उनके ऊपर थप्पड़ करे उन्होंने भी है। तो ये हमारे ऊपर अन्याय हो रहा। लेकिन गलती कुछ हमारे भी बच्चों की है, उसमें 2 भी तरफ की गलती है, एक तरफ गलती नहीं ना। हाँ, ये आज जो हो रहा वो गांव पे हमारे ऊपर जुल्म हो रहा, ये अन्याय हो रहा गांव में। सब 2 तरफी गांव है, सब कुछ हमारा भी बच्चा अगर से गलती करा तो उसको है तो सजा देने का हुक्म है। फिर हमारे बच्चों को सजा मिल रही है, वो दूसरे बच्चों को क्यों नहीं मिल रही? हाँ, अभी तक तो ये गांव अच्छा शांत रहा, अब क्यों हो रहा है ऐसा? इससे पहले भी नांदेड़ में 7 गौरक्षकों पर भीड़ ने हमला किया था जिसमें एक गौरक्षक की मौत हो गई थी। उसके बाद किनवट के विधायक भीमराव केराम ने पुलिस से गौरक्षकों की रक्षा की गुहार की थी। विधायक ने पुलिस के आला अफसरों के साथ मिलकर गौरक्षक नेता सोनू चौधरी की सुरक्षा की मांग की है। हमारे इधर आषाढ़ी एकादशी का जो बड़ा महोत्सव रहता उसके साथ साथ में कल बकरीद भी थी। दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच त्यौहार एक ही दिन में आने से वो कुर्बानी का जो उनका जो कार्यक्रम रहता मुस्लिम समाज में, उसके बारे में 2 जानवर यहाँ पे लेके आते समय हमारे गौरक्षक के कार्यकर्ताओं ने पकड़े।
उसके बाद जो इंसिडेंट हुआ उसमें उन्होंने पूछे कि भाई आज तुम ये कैसे क्या लाए, इसके बारे में उनके ऊपर प्राणघातक ऐसा उन्होंने हमला करने से हमारा एक गोरक्षक वहाँ पे बच्चा गंभीर जख्मी हुआ। जो कार्यकर्ताओं ने जो किए वाली जो आज की जो घटना है, हो सके तो इसके पहले हमारे इस्लामपुर में ऐसी घटना होने से एक हमारा गोरक्षक की वहाँ पे हत्या हो गए, उनका देहांत भी हो गया। ये घटने के बाद अब ये 15-20 दिन के बाद ये माहौल में जो घटना हो रही थी हमारे लिए बुरी बात है ना। इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट को हम सूचना दी कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने भी अलर्ट रहना जरूर है ना। पुलिस बोल के उनकी कार्रवाई करने की उनकी भी जवाबदारी है ना। गोरक्षक की काम जवाबदारी नहीं, यहाँ पे तो गो हत्या करना ये कानूनी बंदी है ना। तो ये बंदी रहने के बाद भी वो गोहत्या तस्करी यहाँ पे होती होंगी तो पुलिस की जवाबदारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।